नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो लियो यानी कि सिंह के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर महाराज के गोचर के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हर वर्ष में वो एक बार राशि बदलते ही हैं। तो इस बार खास क्या है? इस बार खास ये है कि वो अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं। आपके लिए अगर बोलें तो आपके 12वें घर में आएंगे। अगर ये कहा जाए कि ये राशिफल सिंह के लिए इस पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण राशिफल है, तो इसमें कुछ भी अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, उसमें से केवल बृहस्पति महाराज का ही गोचर इस वर्ष होगा। राहु केतु का भी दिसंबर में होगा, तो इस वर्ष पर तो उनका बहुत प्रभाव नहीं होगा। तो एकदम साल के अंत में है तो उनकी तब बात करेंगे हम। लेकिन इस साल ज्यादा प्रभाव अगर कोई ग्रह देगा या ज्यादा बदलाव अगर कोई ग्रह अपने गोचर के कारण लाएगा तो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति। उनका जो राशि परिवर्तन है वो 2 जून 2026 को हो रहा है। 27 जून 2027 तक वो आपके 12वें घर में रहेंगे। इसमें करीबन 3 महीने के लिए या 2.5-3 महीने के लिए वो सिंह में चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे कर्क में। तो तब की बात हम तब करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है एक जगह पे कि एक्सपेंशन इज लाइफ वाइल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। तो अगर एक ग्रह यकीनन आपके जीवन को एक्सपैंड कर सकता है, वो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति है। राहु भी एक्सपेंशन के कारक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहु भी एक्सपेंड करते हैं, पर राहु का जो एक्सपेंशन होता है वो कभी कभी डायरेक्शन लेस हो सकता है। राहु कैन गिव यू समथिंग वेरी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, पर बृहस्पति लॉन्ग टर्म, गाइडेड एंड विद डायरेक्शन। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग होती है, देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद है। अगर मैं कई बार इस चीज को बताता हूं कि अगर आपके बृहस्पति ही कुंडली में अच्छे हैं, अब अच्छे क्या है ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाता है, लेकिन मूलतः अच्छे भाव में बैठे हैं, लग्न से संबंध है, भाग्यस्थान से संबंध है, अच्छी राशि में है, कोई अस्त नहीं है, बहुत डीप कम्बस्ट नहीं है, वक्री नहीं है, तो कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं। तो अगर अच्छे हैं आपके बृहस्पति तो आपके जीवन में एक कंफर्ट रहेगा, आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा आपको, क्योंकि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की विशेषता ज्योतिष में बहुत है। इसलिए इवन नॉट हमारी ज्योतिष में, ज्योतिष कई देशों, कई समुदायों, कई जो संप्रदाय रहे हैं उनकी ज्योतिष रही है। जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी रही है, इजिप्शियन रही है, यवन, वेस्टर्न, लेकिन रोमन, लेकिन कहीं का भी ज्योतिष इतना विस्तृत, इतना भव्य नहीं है जितना हमारे देश का है। वो तो हमारे देश के ज्योतिष को ठप्पा जब तक यूएसए से नहीं लगा था, मे बी समवेयर अराउंड इन लेट 90s, तब तक हमारी एस्ट्रोलॉजी को बहुत महत्व नहीं मिला था। ये विडंबना है हमारे देश के कि हमारे देश की जो विद्याएं हैं उसको जब तक विदेश से एक वैलिडेशन नहीं मिल जाता ना, तब तक हम खुद नहीं मानते। आज योग जो है, आज से 20 साल पहले लोग मजाक उड़ाते थे उसका, आज देखिए, लेकिन वैलिडेशन कहाँ से मिला? पहले विदेश से वैलिडेशन मिला कि भैया कुछ योग है। वैसे ही जो हमारा भारतीय ज्योतिष जो है, मैंने पाया है कि जो अधिकतम लोग विदेश के हैं ना, वो बहुत खुले विचारों से अपनाते हैं, क्योंकि वो भोग से परे हैं। कहीं ना भोग से परे मतलब कि उन्होंने बहुत चीजें भोग ली। हमारे देश के लोग
ज़्यादा इसके बारे में बहुत वो होते हैं कि ना ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि ज्योतिष क्या है। एक तो लोग ज्योतिष को साइंस बोलते हैं, जो मेरा हमेशा मतभेद रहा है, ज्योतिष साइंस नहीं है, ज्योतिष विद्या है। तो उसको विद्या की तरह देखेंगे तो वो आपको साइंस से परे जाकर चीज़ें सिखा सकती है। तो जैसे मैं कह रहा था कि बृहस्पति का जो प्रभाव है, बृहस्पति का जो इम्पोर्टेंस है, वो हर ज्योतिष परंपरा में रहा है। इवन जो रोमन माइथोलॉजी है, रोमन एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ पे तो बृहस्पति को किंग ऑफ गॉड्स कहा गया है। जुपिटर को वो भी मानते हैं। आई थिंक हर हर एस्ट्रोलॉजी में कुछ कुछ ग्रह अलग होते हैं, लेकिन आई थिंक सन, मून, बृहस्पति, सैटर्न, इनका तो हर जगह जिक्र मिल ही जाता है। बाकी सबके कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। गुरु का जो महत्व है वो हमारे देश से ज़्यादा कौन समझ सकता है। गुरु का मतलब क्या होता है? जो रास्ता दिखाए, जो तमस से सत्व की तरफ लेके जाए। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे देश में तो गुरु को ईश्वर के ही स्वरूप का माना गया है, ईश्वर के ही समान माना गया है, त्रिदेवों के समान माना गया है। तो हम लोगों से ज़्यादा गुरु का महत्व कौन समझता है। इसलिए जब भी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो चीज़ें बहुत बदलती हैं। देवगुरु बृहत है और वो आपके जीवन को उस एरिया में बृहत बना सकते हैं जहाँ पे आ रहे हैं। शुभता है, प्रॉस्पेरिटी है, ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। एक बृहस्पति प्रधान व्यक्ति या बृहस्पति इसका स्ट्रांग है, आपके आसपास कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जिससे आप किसी भी चीज़ में बात कर लीजिए। प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, जियो पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, सेविंग्स की बात कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर, जो भी करना है वो सब चीज़ें में आपको पारंगत मिलेगा, या एटलीस्ट कुछ ना कुछ नॉलेज उसको, पारंगत शायद सही शब्द नहीं होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज उसको होगी। तो वो बृहस्पति, बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है। यानी कि आप अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिए, जहां पर बृहस्पति आपकी कुंडली में है, आपकी कुंडली का आधार वो भाव बन जाएगा। और गोचर में भी जिस भाव में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, वो भाव उस वर्ष के लिए आपके जीवन का आधार बन जाएगा। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी ज्योतिष में जो जहाँ पे गोचर के बारे में बहुत चीज़ें मिलती हैं, क्लासिक्स में बहुत ज़्यादा गोचर का वर्णन नहीं है। हम जो अपनी क्लासिक्स हम पढ़ते हैं ना, बृहत्पराशर, होरा शास्त्र, जातक पारिजात आदि, फलदीपिका, तो उसमें गोचर अध्याय बहुत कम है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष, साउथ इंडियन की जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें, साउथ इंडिया की जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा विवरण है गोचर का। तो गोचर वहीं से, इवन मैं कई बार बताता हूँ, मैं भी अगर गोचर का उपयोग जो करता हूँ वो नाड़ी के अनुसार ही करता हूँ। तो अब नाड़ी कोई एक प्रकार की नहीं होती, बहुत प्रकार की नाड़ी है, तो विविध है। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष एक बड़ा ज्ञान है, इसको सीमित मत कीजिए कि यही एक प्रकार से रिजल्ट आ सकते हैं। तो बृहस्पति जीव कारक है, इसलिए आपका 12वां भाव इस पूरे एक वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में है तो उसका भी महत्व होगा, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था में है जहां पे वो कंफर्टेबल होंगे। तो आपके लिए वीडियो उपयोगी रहे, आपके लिए वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बना सकूं, इसलिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पॉजिटिव्स, करियर, व्यवसाय, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, नेगेटिव्स, हेल्थ और उपाय, ये आधार रहेगा वीडियो का। लग्न राशि, चंद्र राशि, सिंह है, दोनों ही दे सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं? बृहस्पति आपके 12वें भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कोई ग्रह किसी भी भाव का स्वामी हो, जैसे आपके लिए वो अष्टमेश है और पंचमेश है, 5वें और 8वें घर के स्वामी, उनकी दृष्टियां हैं 3, चौथे घर को देखेंगे, छठे घर को देखेंगे, 8वें घर को देखेंगे, इन सभी पे हम आएंगे। लेकिन एक ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव उस भाव को देता है और उस भाव के जो अपने कारकत्व है उसको अपनाता है। यानी कि भाव ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
एक बिना भावों को समझे आप रिजल्ट नहीं दे सकते एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि भाव ही वो ऐसे, हाउसेज ही वो ऐसी चीज है एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत अलग एक दृष्टिकोण चीजों को देता है। ग्रह कैसा भी हो उस भाव के हिसाब से बदल जाता है। और जैसा मैंने अभी कहा इंट्रो में कि ये हमारे देश से ही हर जगह पे गया है, बाकी आप दूसरी एस्ट्रोलॉजीज को देखेंगे ना, बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। हमारे देश में ये भाव का सिस्टम कितने वर्षों से, आप जो इतना विस्तृत और इतना बृहत ज्योतिष का सिस्टम है। तो 12वां भाव जो है आपका, वो इस समय बहुत परम बली हो चुका है। बृहस्पति की अगर हम पोजीशन देखें तो एक तो वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि ये अष्टमेश है 12वें घर में, ऊपर से उच्च की अवस्था के हो गए, तो ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। तो अभी हम पॉजिटिव्स की बात करें तो हम सकारात्मक चीजों पर ही ज्यादा महत्व देंगे। पहली बात, बृहस्पति 12वें घर में आ रहे हैं, तो बृहस्पति क्या है, एक शुभ ग्रह है। बृहस्पति भाग्य के कारक है और 12वां घर क्या है, बदलाव है, और बृहस्पति एक्सपेंशन है। अब हम कभी भी अपने आप को बदलते हैं, कभी भी हम कुछ एक्सपैंड करते हैं, तो हमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ता है जीवन। आप देखिए कोई भी व्यक्ति जब बना होगा बड़ा, या उसका कुछ नाम बना होगा, उसको सक्सेस मिली होगी, लेट्स से उसको सक्सेस मिली 2026 में, लेकिन बहुत संभव है कि 2025 में उसने जी तोड़ मेहनत करी होगी, तब जाकर उसको 2026 में वो देखने को मिला। तो ये वो वर्ष है जहां पे आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव करने हैं, जहां आपको अपने जीवन में बड़े चेंजेस लाने हैं। क्योंकि अगर देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि ना मैं चेंजेस लाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन वो चेंज करने को रेडी नहीं होते। आप देखिए क्यों, आप ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, पर वो कम होते हैं। कई लोग जो बहुत बड़े बने होते हैं ना जीवन में, वो हार्डवर्क प्लस भाग्य, मैं भाग्य के बिना तो हमेशा कहता हूं कि कुछ नहीं हो सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हार्डवर्क करें तो आपको नहीं लाभ मिलेगा, मिलता है, पर थोड़ा भाग्य भी अवश्य जरूरत होना चाहिए, उसके बिना भाग्य के तो नहीं हो सकता। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते बोला है, तो कर्म को प्रधानता दी गई है, उसमें थोड़ा सा भाग्य अगर मिल जाए तो व्यक्ति बहुत आगे चले जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं इसको मना नहीं करूंगा कि कुछ लोगों की कुंडलियां ऐसी होती है, वो कुछ भी कर ले बेचारे, उनको नहीं सफलता मिलती, क्योंकि वो प्रारब्ध दिखाकर आते हैं। तो भाग्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन फिर हमारे हाथ में नहीं है वो। तो हमारे हाथ में क्या क्या है, हमारे हाथ में कर्म करना है। तो आप अगर अपने जीवन में, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हैं, अगले वर्ष बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं 12 साल बाद 2027 में, तो अगर आपको वहां पे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो उसका फाउंडेशन जो है आपको वो इसी वर्ष से रखना पड़ेगा। यानी कि अपने आप को बदलना शुरू करना पड़ेगा। कहां कहां पे, पहला लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा करिए कि वो प्रोडक्टिव हो। आजकल इवन इंटेलिजेंट लोग भी, जो बिजी लोग भी हैं, वो बहुत इंटरनेट पे टाइम बिताते हैं। कि जो छोटी वाली वीडियोस होती हैं, शॉर्ट्स हो या इंस्टाग्राम आदि हो, तो लोग, लगता है कि 5 मिनट बैठते हैं, लेकिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, मिडिल एज हो, सब। एक्चुअली क्या है ना, बनाया ही इस प्रकार से गया है, आपको डिस्ट्रैक्शन एक अलग ही, आपको लगता है कि चलो 5 मिनट बैठते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को बदलना स्टार्ट कीजिए, और एक दिन में लाइफस्टाइल नहीं बदलता। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो ऐसा नहीं होगा कि आज आपने सोचा कि अगले दिन 5 बजे उठ जाएंगे तो हो जाएगा। हो सकता है एक दिन उठ भी जाए, लेकिन दोबारा अगले दिन फिर से नहीं उठ पाएंगे। तो लाइफस्टाइल मेंटेन करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू करना है। दूसरा, बृहस्पति अच्छी अवस्था में है। अगर कोई बुरा ग्रह होता तो आपके कार्य बहुत अटकते। अभी क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति की शुभता के कारण आपके कई विलंबित कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, उसमें एक आशा की किरण जागृत होना शुरू हो जाएगी, ये काम आपका बन रहा है। तो
अपने अटके हुए काम, अपने रुके हुए काम को पूरा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पे आपको सफलता मिलेगी अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज है। 12वां भाव आपके मेटाबॉलिज्म से संबंध रखता है। ये डाइजेशन है तो उससे सप्तम मेटाबॉलिज्म। अब क्योंकि इन दोनों का मिलन हो गया तो अपने डाइटरी चेंजेस पर भी काम कीजिए। हम जिस प्रकार का खाना खाते हैं वो हमारे व्यक्तित्व, विचार, हमारी प्रकृति, वात पित्त कफ 3 प्रकृतियां ही हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य, बहुत कम लोग होते हैं जो एक प्रकृति को डिनोट करते हैं। मिश्रित होता है, वातज पित्तज होती है, पित्तज कफज होती है, वातज कफज होती है। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन समझा, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि अपनी प्रकृति को देखिए, समझिए। कई लोगों को पता होता है कि भाई वो रात को लेट खाना खाएंगे तो अगले दिन हालत खराब होगी, पर फिर भी खा लेते हैं। भाई शरीर ही तो हमारी वो चीज है जो हमें अंत तक लेकर जाएगी। मरघट तक, शमशान तक शरीर ही जाना कर, हम तो निकल लेंगे उससे पहले, लेकिन शरीर अंत तक है। तो अपने बॉडी पर, अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और इसमें सबसे पहले अपने मेटाबॉलिज्म, अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उस पर ध्यान दीजिए। फिर से लाइफस्टाइल से ही जुड़ रहा है। वो खाना खाना बंद कीजिए जो आपको सूट नहीं करता। मैं कई महिलाओं को जानता हूँ जिनको वात की प्रॉब्लम रहती है, फिर भी वो रात को बहुत दालें खाती हैं। मैं मना करता हूँ, फिर अगले दिन पूरी बॉडी में पेन रहता है। पुरुष भी होता है, कई लोगों को मैं जानता हूँ। अब मेरा काम ही सलाह देना है, वैसे भी तो कभी कभी दे देता हूँ, चलो पता है कि नहीं सुनना उस व्यक्ति ने। मैं जानता हूँ कुछ लोगों की पित्त प्रकृति है, उनको कहता हूँ अचार मत खाइए, कॉफी मत पीजिए। फिर अगले दिन सुबह उनका हालत खराब होता है या 2-3 दिन खराब होता है, क्योंकि पता है कि भाई ये खा के चीजें खराब होंगी, पर वो है ना कि मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। तो अपने लाइफस्टाइल को, अपने मेटाबॉलिज्म, अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये एक्चुअली क्या है ना कि हम इसको बहुत बहुत छोटी चीज मानते हैं, बल्कि गलत है। योर गट इज योर सेकेंड ब्रेन, ऐसा कई जगह पे कहा गया है। योर डाइजेशन, उस आपकी डाइजेशन पे आपकी हेल्थ बहुत डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको ठीक करना शुरू कर दीजिए, उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी बात या अगली बात, बृहस्पति जब 12वें घर में, शनि जब 12वें घर में आते हैं ना, तो व्यक्ति के संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको धोखे मिलते हैं। हम कई बार लोगों को अपना मानते हैं, हमें लगता है अपने हैं, पर अपना कोई नहीं। जितनी जल्दी हम इस चीज को समझ जाएंगे ना कि हर व्यक्ति एक कारण के साथ, आपके प्रारब्ध है, वो आपके पति पत्नी, वो सबसे बड़ा एक आपका प्रारब्ध है, क्योंकि बनती नहीं है यूजली। वो हर व्यक्ति सोचता है कि भाई कब इससे छुटकारा मिले, अधिकतम, हर व्यक्ति नहीं कहूंगा, क्योंकि वो प्रारब्ध लिखा के आए थे। जो भी हमारे इस जीवन में हमें अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं ना, वो हमारा प्रारब्ध होता है। तो जब 12वें घर में बृहस्पति आ रहे हैं ना, शनि जैसे मैंने कहा वो बुरा अनुभव देते हैं, 12वें घर में जब बृहस्पति आते हैं ना, तो आपको खुद रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि भैया ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो अपने जीवन में फिल्टर लगाना शुरू कर दीजिए, फिल्टर आउट द पीपल। कई लोग आपके होते हैं, वो जब खुद फ्री होते हैं तो आपको बोल देते हैं आ जाओ चलो मिलते हैं। अब आप सिम वाले क्या हैं, वो दोस्तों के दोस्त हैं, अपना काम छोड़ के पहुंच जाते हैं। देखिए अगर वो रेसिप्रोकेट होता है तो बिल्कुल जाइए, कि भाई आपको आवश्यकता है तो वो व्यक्ति आपका दोस्त है, आपका कोई और है, वो आपके लिए अवेलेबल होता है तो जाइए। लेकिन अगर ये वन साइडेड ही है कि भैया जब आपको आवश्यकता है तो बोलेगा कि मैं बिजी हूं, लेकिन उसकी हर चीज में आप भागीदार बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को वैल्यू कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। ये परिस्थितियां भी हो सकती है, व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, संबंध भी हो सकते हैं। उन संबंधों को फिल्टर आउट करना शुरू कर दीजिए जो आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी पर एक प्रहार करते हैं, उनको फिल्टर आउट करना शुरू कर दीजिए। 12वां घर जो है वो विदेश का है, तो आपके विदेश के कितने भी काम, आपको विदेश जाना है, घूमने जाना है, आपको विदेश सेटल होना है, विदेश है आप ऑलरेडी, प्रॉपर्टी लेनी है, विदेश में काम करना है, हर चीज के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर
बहुत विशेष है। अब आज की डेट में चलो यूएस से में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन बाकी कंट्रियाज ओपन अप हो रही हैं। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस में कहा कि इंडियन टैलेंट को डरने की आवश्यकता नहीं। हमारा देश, हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो हर जगह है और हर जगह संपन्न है। मैं आज से बहुत वर्षों पहले यूके गया था, तो यूके में एक ऊपर बहुत जगह है आयरलैंड के पास, तो मैं सोचा वहाँ पे घूम के आता, तो मुझे कहा यहाँ पे मेरे को इंडियंस शायद ना मिले, तो वहाँ पे भी मुझे इंडियंस मिल गए थे। तो मैंने कहा इंडियंस तो हर जगह पे ही हैं, और वो इसलिए है क्योंकि अडेप्टेबल, इंटेलिजेंट और दे नो द वैल्यू ऑफ मनी। तो आई थिंक अगर आप विदेश में हैं, एक अनसर्टन सिचुएशन, आप चेंज भी करना चाहते हैं किसी और कंट्री में, आप में से कई लोग होंगे जो शायद इस टाइम पे कंट्री चेंज का भी सोच रहे होंगे, तो उनके लिए भी जो समय है वो बहुत अच्छा है, यानी कि विदेश के कई कार्य आपके पूर्ण होंगे। 12वां घर जो है वो लग्जरीज का भी है, भोग का है ना। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, खर्च नहीं कर पाते, अभी एफडी करा देते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। अरे भाई, जब आप जाएंगे तो ना वो एफडी काम आएगी, ना वो जमीन काम आएगी, बल्कि लोगों के पास पैसा है। मैं कई लोगों को जानता हूं पैसा होता है, पर कल खर्च करेंगे। भाई कल नहीं आएगा, कभी कभी आता ही नहीं कल, कोई सर्टेनिटी तो है ना। अच्छे अच्छे जो यंग यंग लोग हैं वो कभी कभी निकल लेते हैं। तो अगर आपकी आपने, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने पैसा कमाया है, जिन्होंने अच्छी सेविंग करी है, तो इस वर्ष ठीक है इन्वेस्टमेंट वगैरह करिए, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये वर्ष ना अपने आनंद को दे दीजिए, अपने भोग को दीजिए। आपको कुछ बड़ा खरीदना है, बहुत सालों से सोचा हुआ है कि भाई अगले वर्ष साल एक अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छी गाड़ी लेनी, लीजिए। बहुत टाइम से सोचा हुआ है कि एक बड़ी वेकेशन पे जाना है, तो जाइए। कब तक सोचते रहेंगे? 12वें घर में है तो कई लोगों का ड्रीम होता है कि एक विदेश में घूमने के लिए जाए, तो जाइए इस वर्ष, बिल्कुल जाइए, किसने रोका है। तो ये वर्ष जो है वो आप अपनी इच्छाओं को दीजिए, अपनी अपने डिजायर्स को दीजिए। जो भी आप अपने ऊपर खर्च करेंगे ना, देखिए आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है, तो जाना चाहिए घूमने। हमारा देश ही इतना बड़ा, अगर आप देश ही घूमना शुरू कर दें पूरा जीवन निकल जाए। हर एक प्रांत में अलग चीज है, हर एक प्रांत में अलग खाना है, हर एक प्रांत में अलग कल्चर है। तो बाहर नहीं जाना तो इंडिया ही घूमे, बल्कि अपने जीवन में भोग को भी जगह दीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे साथ साथ चलते हैं। तो अगर आप केवल अर्थ ही कमा रहे हैं लेकिन काम नहीं है, काम मतलब की इच्छाएं, तो भी जीवन रसहीन हो जाता है। हाँ, अगर आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पे आपके लिए सब कुछ निरर्थक हो चुका है, अलग बात है, लेकिन वहां बहुत तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हम माया के जीवन में जी रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, अपने आप को, अपने जीवन को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। उन लोगों को सोचना बंद कर दीजिए लोगों के बारे में। सिम वाले जातक, जैसे मैंने कहा ना, ये जिनसे बहुत, स्पेशली दोस्तों के प्रति या जिनसे बहुत अटैच्ड होते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। पर दो ऐसे लग्न हैं, कुंभ और सिंह, इनको अपने दोस्तों से कई बार धोखा मिलता है, पैसों का धोखा मिलता है, पर फिर भी ये नहीं समझते। कभी ना कभी तो देखिए समझना पड़ता है। तो ये टाइम है जहां पे आपको समझना पड़ेगा। फिर से कहूंगा, टू फिल्टर आउट द पीपल। इट्स नॉट बैड अगर कुछ कुछ लोग आपके जीवन की प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं, इट्स बेटर टू फिल्टर देम आउट। अच्छा, जो 12वां भाव है वो आपके डिजीज का भी होता है, डिजीज के इलाज का भी होता है, हॉस्पिटल्स का होता है। अब 12वें घर के बृहस्पति थोड़े हेल्थ इश्यूज भी देते हैं, लेकिन मैं आऊंगा उस पर अलग से। अगर आप ऐसी अवस्था में हैं कि आप बहुत टाइम से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके लग्न में केतु है, तो मे भी कई लोगों को पिछले 1-1.5 साल में हेल्थ इश्यूज आए होंगे। षडाष्टक योग बना था, मैंने शायद कहा भी था एक वीडियो में, कई लोगों का मेरे को कंसल्टेशन है कि उनको कई क्रॉनिक डिजीज डायग्नोज हुई थी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि डॉक्टर्स डायग्नोज ही नहीं कर पाते, या मेडिकली वो डायग्नोज नहीं हो पाता, या ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, होता है बहुत बार। इसमें डॉक्टर्स की गलती है, कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी, तो कुछ बॉडीज ऐसी होती है। अभी रिसेंटली एक बच्चे की कुंडली देख रहा था मैं, बाहर ही रहते हैं, तो उनको हमेशा
ईएनटी के प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, कफ प्रॉब्लम, बल्कि न्यूमोनिया बहुत रहता है। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अभी अब तक आपका डायग्नोज बच्चे का नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा अब तक एक रीज़न नहीं मिला। तो फिर जो मैंने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आदि उनको बताई, और बाकी मैंने उनको पंचकर्म के बारे में बताया जो आयुर्वेद में होता है। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास अच्छा चिकित्सक मिल गया तो वो उसके जड़ तक पहुंच जाता है। पर प्रॉब्लम ये आजकल वो भी बहुत कमर्शलाइज हो चुका है। पहले जैसे वैद्य नहीं रहे, पहले जैसे वैद्य आपको बहुत चीज़ें बता देते थे और बहुत अच्छा कर देते थे। तो खैर चीज़ें बदलती हैं, जो भी अवेलेबल है उसका उपयोग कीजिए। तो हाँ, वापस आते हैं कि अपना जो आपको हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करना था, वो डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, दवाई चेंज करना हो, डॉक्टर चेंज करना हो, सबके लिए बहुत अच्छा समय है। 12वां भाव जो है वो आपका धार्मिक स्थलों का है। तो आप देखेंगे, ये बात तो लिख के ले लीजिए, आप में से कई लोग बड़े बड़े धार्मिक स्थल आने वाले 1 वर्ष में जाएंगे। आप में से कई लोगों ने प्लान भी बना लिया होगा, और आप में से कई लोग बहुत बहुत धार्मिक स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। अब किसी की इस टाइम पे बृहस्पति की ही, शनि, राहु, इनमें से किसी की भी अंतरदशा चल रही है, फिर तो आप देखिएगा, आप एक दो नहीं काफी धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। और जब भी हम इन स्थानों पे जाते हैं ना, हमारा व्यक्तित्व तो बदलता है, हमारे विचार, हमारा पूरा ऊर्जा बदल जाती है। आप जाके देखिए पूरे। अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल हम इन जगहों पे ना एज अ वेकेशन जाना शुरू कर दिया हमने, जो गलत है। इवन खैर सबका अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन धार्मिक स्थलों का जो इतना आजकल बहुत मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है ना, मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। क्योंकि जो पुरानी ब्यूटी थी वही अब क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग एज अ वेकेशन ही वहां पे जा रहे हैं। इवन केदारनाथ में आप देख लीजिए, वो ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे, वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहिए, बल्कि जिसको केवल मोक्षार्थी है, जो केवल अपने आप को ढूंढना चाहता है, वो कहीं वहां पे जाता था पहले। अब आजकल हर जगह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, तो उस चीज़ का तत्व थोड़ा गायब हो रहा है। लेकिन खैर, जैसे मैंने कहा, समय है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। लेकिन आप उस दृष्टिकोण से जाइए कि आपको उस ऊर्जा को समझना है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति सिंसियरिटी लाते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, ये बदलाव का टाइम है, तो सिंसियरिटी आएगी। बृहस्पति नॉलेज के कारक है। अब लग्न हम है, हमसे 12वां भाव हमारा अंत है। अब यहां पे मैं उस अंत की बात नहीं कर रहा। बृहस्पति अहम भी है, अहंकार भी है, और हम भी अहंकार है। जब हम अपने आप को खोते हैं, जब हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, नॉट फिजिकली बट मे बी थॉट वाइज, तभी हम कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं। तो यहां पे ना अहम मत आने दीजिए, अहंकार का अंत कीजिए। बहुत संभव है कि इस पूरे 1 वर्ष में आपको कोई ना कोई बहुत इमोशनल झटका लगेगा। बहुत संभव है, बहुत संभव है, होगा। कभी कभी हम किसी को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, कोई भी हो रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, प्यार मोहब्बत का हो, भाई बहन का हो, दोस्तों का हो, रिश्तेदारों का हो, फिर हमें वहां से झटका लगता है, हमें लगता है जीवन का अंत हो गया। पर वहीं से फिर जीवन की शुरुआत होती है, दुख के बाद ही जीवन का। क्योंकि जब हम किसी पर बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, हमें लगता है जीवन यही है, पर जीवन तो बहुत बड़ा है। फिर हमें जो बाकी चीजें होती है ना, हमें वो दिखना शुरू हो जाती है कि भाई जीवन में बहुत कुछ और है। अब प्यार में जो डूबे हुए यंग बच्चे होते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई जीवन बहुत बड़ा है। 22-23 की उम्र में जब हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं तो उनको लगता है जीवन अंत हो गया, और फिर वो अलग अलग फिलॉसफी को या शायरी सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, भावनाएं हैं ना। लेकिन उसी के बाद कहीं ना कहीं जीवन में दिल टूटने के बाद, दुख प्राप्त करने के बाद ही हमें कुछ अच्छा समझ आता है। तो ये वैल्यू ऑफ योर लाइफ आपको दिखा के जाएंगे बृहस्पति की, भाई जीवन में और बहुत कुछ है, जीवन में और बहुत चीजें हैं। हेल्थ, वेल्थ, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, रिचुअल्स, बहुत कुछ है। तो ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण कर लीजिए, लेकिन इस ज्ञान में अहंकार मत आने दीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति लग्न में आएंगे अगले साल, अहंकार लेकर आएंगे। ये वो वर्ष है जब आपको अहंकार नहीं, जो मैं है, जो अहम है, उसको भूलकर ईश्वर के तत्व को जानना है। यानी कि अपने ज्ञान को इतना बड़ा कर लेना है कि आप आगे चलकर पछताए ना।
12वां जो भाव है वो अष्टम से पंचम है, तो ये गूढ़ विद्याओं का भाव भी बन जाता है, तो बहुत विद्याएं आपको सीखने को मिलेंगी। बृहस्पति इज अ प्लैनेट ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा एक सकारात्मक भाव आ जाएगा कि आप बहुत चीजों को बदल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, बृहस्पति का 12वें घर में आना आपके लिए ये कोई फॉल्स होप वाला गोचर नहीं होगा आपके लिए, आपको सारी रियल होप यहाँ पर बृहस्पति महाराज द्वारा प्राप्त होंगी। तो बहुत अच्छा दिख रहा है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अगर बदलाव किसी के लिए दिख रहा है, जो फिर से कहूंगा जो मे बी रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखे, लेकिन अगर आपको अपने आप को बदलना शुरू करना है तो इस गोचर से अच्छा आपको कुछ गोचर नहीं प्राप्त हो सकता। तो बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। 12वें घर के बृहस्पति फाइनेंस के कारक हैं बृहस्पति, तो विदेश से बहुत पैसा आने के योग है। अगर आप विदेश संबंधित कुछ भी करते हैं, धन के कारक हैं, विदेश में इन्वेस्ट करना है, विदेश से आपको अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, या इवन जब 12वें घर के बृहस्पति होते हैं तो अगर आपने ऑलरेडी पैसा कमाया है तो आपको पैसा कहीं पे लगाने का मौका, क्योंकि ये व्यय स्थान है ना, पैसा हम कहीं लगाते हैं, जाता है पैसा, तो तभी तो कुछ बनता है एसेट्स वाइज या इन्वेस्टमेंट वाइज। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट का भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मौका प्राप्त होगा। बृहस्पति जब 12वें घर में आते हैं तो आपको दूसरों से रिस्पेक्ट मिलती है, अपनों से नहीं। अपने तो वैसे भी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने तो चिढ़ते ज़्यादा है लेकिन रिस्पेक्ट कम करते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा आपके जीवन में कि आप कुछ अच्छा भी अगर कर लेना तो आपके आसपास के लोग भले ही आपको उतना रिस्पेक्ट ना करें, दूसरे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है आपने क्या प्राप्त किया है। तो ये वो टाइम है जब आपको फॉर योर गुड वर्क आपको लोगों से रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बृहस्पति कंफर्ट्स भी हैं, तो आप देखेंगे आप में से कई लोग अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना शुरू कर देंगे। जीवन में कंफर्ट होना चाहिए। अब कंफर्टेबल डजंट मीन लग्जूरियस एंड लग्जूरियस डजंट मीन कंफर्टेबल। दोनों ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल कंफर्ट इज इक्वल टू लग्जरीज, ना ही वैसा वर्सा है। पर कंफर्ट मतलब कि भाई जैसा मैंने कहा फिल्टर आउट, फिर से वही चीज आ रही है कि अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए कि भाई बहुत रश ना हो, बहुत इनसिक्योरिटीज ना हो, बहुत आपका मनस्थिति कोई बहुत बुरी ना हो। बृहस्पति जल तत्व की राशि में है, जल तत्व की राशि यानी कि कर्क, और अगर आपके 12वें घर में जल तत्व की राशि है तो आपके चौथे घर में भी जल तत्व की राशि होगी और आपके 12वें घर में भी जल तत्व की राशि होगी। यानी कि सिंह वाले भले ही कितना छुपा लें, मन से बहुत इमोशनल होते हैं। तो यहां पे आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने का भी मौका मिलने वाला है। गुप्त धन की तो वृद्धि होगी। भाई आप 2 नंबर का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं कई बार इस चीज को बोल देता हूं कि पैसा, तो कभी कभी कॉल्स भी आते हैं कंसल्टेशन, कहते हैं आप बोलते हैं कि हाँ, मैं बता देते हैं लोग कि मेरा 2 नंबर का, मैं दिख भी जाता है कुंडली में, तो ठीक है, पैसा है। देखिए जिसके पास पैसा है, जिसका लिखा है पैसा, वो कहीं से भी आएगा। आप कितने, मैं कई बार बोलता हूँ कितने भी आप, अगर आपकी कुंडली में पैसा है, अच्छा पैसा है, बड़ा पैसा है, तो वो आएगा ही। हाँ, मेहनत करके आप थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ। वो है तो जब टाइम आएगा, आएगा ही, अपने आप रास्ता ढूंढ के आता है। बाकी मेहनत करके आप ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बिग मनी। बिग मनी इज समथिंग एल्स, जहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है कि भाई कुछ खरीदने से पहले महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, सोचना ना पड़े, वो होता है बिग मनी। वो बहुत कम लोगों के पास होता है। तो यहाँ पे जिनका 2 नंबर का काम है, गुप्त धन है, बहुत अच्छा। अगर आप अपने इनकम के सोर्सेस को बदलना भी चाहते हैं, जैसे आप जॉब करते हैं साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं साथ में कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति इज अ सेंस ऑफ फ्रीडम। और 12वां घर भी, हम मोक्ष की बात करते हैं, 12वां घर मोक्ष है, पर मोक्ष क्या है? मोक्ष इज फ्रीडम। जब आपको कोई, वो है ना कि एक ख्वाहिश ऐसी है कि कोई ख्वाहिश ही ना हो, एक शेर है कहीं पे, तो जब वो भाव आ जाता है ना कि भाई अब कुछ चाहिए ही ना, तो वो भाव परम तत्व का होता है। उसको समझना, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक हम, तो यहाँ पे मैं मोक्ष वाली बात नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सा अगर हम छोटे स्तर पर ले आए तो आप सेंस ऑफ फ्रीडम आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी कि अब मुझे अपनी खुश, मैंने कहा ना कि इमोशनली शायद सिंह के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जहां पे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मुझे अपनी खुशियों को, मुझे अपने इमोशंस को किसी पर डिपेंडेंट नहीं रखना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। बृहस्पति 12वें घर के आपको एक गति भी देते हैं। शनि और केतु अगर 12वें घर में, हाँ,
ध्यान रखिएगा, केतु 12वें घर में आने वाले हैं, बल्कि अभी नहीं आने वाले, दिसंबर में आने वाले हैं। तो जो मैंने बात कही ना, अपने जो कार्य पूर्ण करने हैं आपको, कोशिश कीजिए कि वो दिसंबर से पहले कर लें, अन्यथा उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 12वें घर के बृहस्पति कभी कभी अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपको आपके गुरु भी प्राप्त हो सकते हैं। गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल कभी कभी होता है। गुरु मिलना, गुरु की प्राप्ति, सच्चे गुरु की प्राप्ति बहुत मुश्किल होती है। तो कोशिश करते रहिए, अगर कोई सत्य में गुरु आपको मिलने होंगे कभी ना कभी तो मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है। जैसा मैंने कहा ना, फिर से कहूंगा कि एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर सिंह वाले जातक अपने आप को अभी भी ना बदल पाए तो फिर कभी भी ना बदल पाए। अपने आप को महत्व देना शुरू कर दीजिए। सक्सेस हार्ड वर्क से आता है, तो ये हार्ड वर्क का टाइम है। एक लाइन है कहीं पे कि सक्सेस जो मिलती है वो बिना मेहनत के केवल एक ही जगह पे मिलती है, वो है डिक्शनरी। वहां पे आपको सक्सेस मिल जाएगी, अदरवाइज हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। तो अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को बदलाव में झोंक दीजिए। यकीन मानिए ये वर्ष आपको सोने की तरह तपाकर जा सकता है। पर फिर से कहूंगा, आधार क्या है? टू फिल्टर आउट पीपल, टू फिल्टर आउट इमोशंस। अपने आप को महत्व देना है, बदलाव करना है। इमोशनली इतना स्ट्रांग बन जाइए कि आगे चलकर कोई आपके इमोशंस के साथ खेल ना पाए। बहुत अच्छा है। बृहस्पति 12वें घर में है, जो 10वें से तीसरा है, 10वें से उपचय भाव है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, गति रहेगी, स्किल्स रहेंगे, आप बदल पाएंगे। अष्टम से पंचम है, फिर से कहूंगा विद्याओं का टाइम है, बदलाव का टाइम है, नए रास्तों का टाइम है, नए उम्मीदों का टाइम है। बहुत अच्छा समय दिख रहा है। नवम से 10, चौथा घर है, नवम से केंद्र। आपके पिताजी का बहुत काम जो अटक रहा था, हो सकता है आपके पिताजी नई प्रॉपर्टी लें। चौथे से त्रिकोण है, विदेश में प्रॉपर्टी बेचना सबके लिए अच्छा है। दूसरे से 11वां है, फंसा पैसा था कहीं पर, पैसा फंस गया था, कहीं पे पैसा लगाना है। कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही थी, आप उम्मीद खो बैठे थे, वो प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। बहुत समय से आपका प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी, वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है। ये भाव छठे से सप्तम है। मैंने बात करी कि आपको अगर कोई डिजीज का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट चाहिए, बहुत अच्छा टाइम है। इवन अगर आपका बहुत लंबे समय से कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सुंदर समय है। और सबसे बड़ी बात है कि 12वां घर पूरा रूपांतरण कर सकता है। साढ़े साथी जब कहीं पे भी चंद्रमा हो, वहां से 12वें में शनि आता है, तब साढ़े साथी। मैं हमेशा कहता हूँ साढ़े साथी केवल चंद्रमा से ही देखते हैं, बाकी तब मैं हमेशा कहता हूँ लग्न से देखिए, लेकिन साढ़े साथी की वीडियोस चंद्र राशि से देखा कीजिए। क्योंकि जब भी चंद्रमा से, नेटल कुंडली के चंद्रमा से शनि 12वें घर में आते हैं तो रूपांतरण करते हैं। साढ़े साथी जीवन में 2 बार ही आती है, या अगर अर्ली ऑन या फिर आप बहुत लंबे जी लिए तो 3 बार आ जाती है। तो जब भी साढ़े साथी आती है तो रूपांतरण करती है। वैसे ही जब भी बड़ा ग्रह कोई 12वें घर में आता है तो रूपांतरण करता है। फिर से कहूंगा, सिंह वाले जातक अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने आप को बदल लीजिए। सोने सा तपना है, सोने सा बनना है तो पहले तपना पड़ता है। तो ये वर्ष तपने का है। ये जो भाव है ये तीसरे से 10वां है। कई यात्राएं करेंगे, आंतरिक यात्राएं भी होंगी और बाहरी यात्राएं भी आपकी होंगी। ये भाव सप्तम से छठा है। सप्तम से छठे में एक शुभ ग्रह आके बैठ गया। बिजनेस में जो गति नहीं मिल रही थी, आप में से कई लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे, तो बिजनेस में जो गति नहीं मिल रही थी वो गति प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छा देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहां पर प्रतीत होता है सिंह के लिए। उनके स्वामित्व की बात कर लेते हैं। पंचमेश 12वें घर में है। बहुत लॉन्ग टर्म से कोई रिलेशनशिप चल रहा था जिसमें क्लैरिटी नहीं आ रही थी, वो क्लैरिटी आएगी। जो बच्चे विदेश में जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। विदेश में सेटल होना चाहते थे, आप ऑलरेडी स्टूडेंट है, आपका वीजा लगा हुआ है, अब आपको पीआर चाहिए, बहुत अच्छा टाइम है। सेटलमेंट करने के, विदेश में फर्दर स्टडीज करनी है, बहुत अच्छा टाइम। और पंचमेश जब उच्च के हो रहे हैं 12वें घर में, तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। कभी कभी बहुत बदलाव की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी एक दृष्टिकोण ही बदल जाए ना हमारे जीवन का, चीजें बदल जाती है। तो बहुत श्रेष्ठ है ये।
और अष्टमेश है बृहस्पति आपके 12वें घर में, यानी कि फिर से कहूंगा, अगर आप ऐसी स्थिति में थे ना कि आपको लग रहा था अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं है, जीवन खत्म हो चुका है, जीवन में कोई रास्ता नहीं है, यकीन मानिए, लिख कर ले लीजिए, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जीवन के नए रास्ते खोल कर जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठतम है, इससे अच्छा योग नहीं बन सकता। देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश है, यानी कि आपको अपने बारे में जानने का मौका देंगे। पंचमेश है स्पेकुलेटिव मार्केट्स, अष्टमेश है स्पेकुलेटिव मार्केट्स में अगर कुछ करना है बहुत अच्छा टाइम है। साधनाएं, मंत्र साधनाएं, गुरु को ढूंढना, बहुत अच्छा टाइम, तो इन सब का लाभ उठाइए। अष्टमेश का 12वें घर में जाना, अगर आपकी कोई साधना आप पूरी नहीं कर पाए थे, कई बार होता है हम साधना स्टार्ट करते नहीं हो पाती, तो ये जैसे मैंने कहा ना, ये वो टाइम है जब आप अपने आप को बदल पाएंगे। तो अपने आप को बदलने के लिए पहले अपने आप को जानना होता है, तो ये जानने का समय है। ज्ञान की वृद्धि होगी, बहुत वृद्धि होगी। और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, यानी कि कई बाधाएं, कई प्रॉब्लम्स आपकी इस साल में खत्म होने वाली, तो मुश्किलों का होगा अंत, यकीन मानिए आपके लिए। दृष्टियों की बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो उनकी एक दृष्टि है 4थे घर पर। अपनी फैमिली में चल रहे डिस्प्यूट्स को ठीक करने के लिए टाइम है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत टाइम से नहीं बिक पा रही थी, उसको बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। रेंट आउट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अष्टमेश है तो पैतृक संपत्ति से संबंधित काम अटक रहे थे, कंस्ट्रक्शन करानी थी, वहां पर कुछ और चीज करानी थी, कुछ और काम कराना था, नहीं हो पा रहा था, बहुत अच्छा टाइम है। हर प्रकार से अपने आप को, प्रॉपर्टी हो, वाहन खरीदना, बता ही चुका हूं उसके लिए। और अपने घर में एक व्यवस्था लानी है, घर का माहौल अच्छा करना है, तो बहुत अच्छा समय। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना है, बहुत अच्छा आराम है। 6ठे घर पर दृष्टि है बृहस्पति की, फिर से कहूंगा लीगल केस, कॉम्प्रोमाइज अगर आपको करना है, कई बार होता है केस चलते रहते, व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर बहुत लंबा केस चल चुका है आपका और आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की व्यवस्था बन रही है, बिल्कुल कर लीजिएगा। हेल्थ के लिए अच्छा, कोई लोन आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, लोन आपको चुकाना है, बहुत अच्छा टाइम। कोई डेट था आपके ऊपर, फिर से कहूंगा रोग को सुलझाने के लिए अच्छा टाइम है। और अपने दुश्मनों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने के लिए, बृहस्पति डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं दुश्मनों। बृहस्पति क्या है, वो माइंड रीडर, तो वो पहले ही समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है, तो वो डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल कर सकते हैं। और ये अर्थ त्रिकोण है, तो कार्य क्षेत्र में भी आप बड़ा स्तर पाएंगे, आऊंगा मैं करियर में। और बृहस्पति का अष्टम पर प्रभाव, फिर से अगर हम देखें तो आपका कौन सा त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, 4 8 12, यानी कि मोक्ष त्रिकोण। तो अध्यात्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, इमोशनली आप अपने आप को समझ पाएंगे। हम लोगों को नहीं समझ पाते, अपने आप को नहीं समझ पाते, और हम क्या क्या सोचते हैं हमें ये समझ आ जाएगा, वो समझ आ जाएगा, नहीं। पहले अपने आप को समझिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करिए। अष्टम भाव पर उनका प्रभाव है, गुप्त धन बढ़ेगा, विदेश से धन बढ़ेगा, 2 नंबर के काम फिर से कहूंगा जो करते हैं बढ़ेगा, बहुत अच्छा। अगर आप कोई बड़ी साधना भी करना चाहते हैं, हमेशा मैं कहता हूं कोई भी उग्र साधना करनी है किसी गुरु के माध्यम से करिए, लेकिन अगर करना चाहते हैं, कोई गुरु है आपके पास, तो साधना भी कर सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये बहुत विशेष है, कई एरियाज पर इसका बहुत। और विपरीत राजयोग की मैंने 2-3 बार बात करी ही है। यकीन मानिए जब बड़े ग्रह का विपरीत राजयोग बनता है गोचर में, तो आप हाँ एक चीज मान के चलेगा, यहाँ पे जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना आपके पास, शायद वैसी नहीं होंगी जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मे बी ऐसी जॉब मिले जो एकदम अलग प्रकार की हो। पार्टनर कोई ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपने सोचा नहीं हो। लेकिन विपरीत राजयोग ऐसे ही आपको राजयोग देता है, यानी कि विपरीत अवस्था में बनने वाला राजयोग। तो अपने आप को ओपन अप रखिए चेंजेस के लिए। यकीन मानिए जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है ये आपके लिए कई एरियाज में बहुत अच्छा है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए अगर देखें तो डायरेक्टली भले ही ना हो, लेकिन जो बड़े ग्रह होते हैं उनका इनडायरेक्टली भी, भले 10वें घर को देख ना रहे हो, प्रभाव रहता है। और यहाँ पे तो वो अर्थ त्रिकोण को देखेंगे ही, यानी कि 6ठे घर को, तो उनका डायरेक्ट इंपैक्ट भी है। 10वें घर से तीसरे में आ गए बृहस्पति। पहला तो गति, क्योंकि ये 10वें से उपचय भाव है, तो आपकी गति करियर की बढ़ेगी।
आपके जो काम अटक रहे थे, लेट्स से आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया था, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपका जो फ्लो ऑफ वर्क है वो अफेक्ट हुआ था, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। जो फ्लो ऑफ वर्क आपका अफेक्टेड हो रहा था वो अब ठीक हो जाएगा। और आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा। जैसे मैंने ज्ञान की बात करी थी, 10वें से तीसरा है यानी कि स्किल्स भी दर्शाता है, तो आप स्किल और नॉलेज दोनों ही जो आपके कार्य क्षेत्र में है उसको बढ़ा पाएंगे। 10वें से तीसरे में बृहस्पति का आना यानी कि आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बेटर होगी। और इवन अष्टमेश भी है और 12वां भाव चेंज दिखाता है, और बृहस्पति धन के कारक है, तो जब हम धन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं करियर आपका रिलेट कर ही जाता है। तो अगर आप ऐसी अवस्था में है कि आपकी बहुत टाइम से जॉब नहीं लग रही थी, या बहुत टाइम से आप एक बड़ा चेंज देख रहे थे, मैं यहाँ पे बड़े चेंज की बात कर रहा हूँ, अब ये दशांतरशा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े चेंज के की तरफ देख रहे थे करियर में, तो बड़ा चेंज भी यहाँ पे आएगा। विदेश, 12वां घर विदेश का है, तो अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो विदेश में भी जॉब ढूंढने का योग यहाँ पर, या जॉब मिलने का योग यहाँ पे आपका बहुत सुंदर बन रहा है। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए कहीं और जाके काम करें, या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी में मेरे को जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे अब जो लोग आईटी आदि में, तो उनको आईटी हब ही जाने का मन करता है कि भाई बेंगलोर चले जाए, हैदराबाद चले गए, बाकी भी है, पुणे आदि भी है। तो इन जगह पे जाके ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपको वहाँ का कल्चर समझ आता है, तो ग्रोथ मिलती है वहाँ पर। तो अगर आप अपना लोकेशन भी चेंज करना चाहते हैं कि भाई जॉब ठीक ठाक है, भाई बहुत बड़ी जॉब अलग कुछ बहुत ना मिले, लेकिन एक जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ उस लोकेशन पे मुझे जाने का मौका मिल जाए, तो उसके लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। और जब 12वें घर में बृहस्पति आता है तो आपको ढिंडोरा पीट के अपने आप को नहीं बदलना पड़ता। ये वो टाइम है जहाँ पे आप बिना किसी को दिखाए अपनी अपने अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए। ढिंडोरा मत पीटिएगा, कि मैं शायद उस पर नहीं बताया मैंने सामान्य में, अब पॉजिटिव में जो भी यहाँ पे बदलाव करेंगे ना उसका ढिंडोरा मत पीटिएगा, वरना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति का 12वें घर में आना बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। इवन कलीग्स से भी अगर कुछ दिक्कत आ रही थी तो वो भी थोड़ा सा ठीक होगी। विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, कई प्रॉब्लम जो आपके कार्य क्षेत्र में आ रही थी उसको सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा। वो पंचमेश भी हैं जो 10वें से अष्टम है और वो उच्च के हो रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी रहेगी। और अगर आप कोई, जैसे मैंने कहा, कोई रोल भी अगर अपने कार्य क्षेत्र में चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी योग आपको आपके लिए बन रहा है। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी चौथे घर पर, जो 10वें से सप्तम है, यानी कि आपके रिकॉग्निशन का भाव बन जाता है। तो ये वो टाइम है जब आपको ना रिकॉग्निशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार होता है व्यक्ति अच्छा काम करता है लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ये वो टाइम है जब आप जो काम करेंगे, कार्य करेंगे, उसमें रिकॉग्निशन भी आपको प्राप्त होगा। ये जो भाव अगला देखेंगे वो है छठा भाव, प्रैक्टिकलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, सब कुछ रहेगा। आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आपका काम भी इस तरह का होगा कि आप डिजर्व भी करते हो रिकॉग्निशन। ऐसा नहीं कि कोई केवल मन बहलाने के लिए बोलेगा। आप खुद देखेंगे आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। यहाँ पे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आपके वर्क एथिक्स के कारण। आपकी जो प्रॉब्लम्स है कार्य क्षेत्र में उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर पाएंगे, जो मैंने कहा भी था। इवन आपका जो दृष्टिकोण है ना करियर को लेकर, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो करियर में तो, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो आउटपुट है, भाई कंपनी किसी को हायर करती है तो यही देखते हैं ना कि व्यक्ति काम कितना अच्छा कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है। मैं भी, मेरे पास भी कुछ लोग हैं जो काम करते हैं मेरे लिए, तो मैं यही देखता हूँ ना कि वो, उनका आउटपुट क्या है। मैंने जिस काम के लिए उनको रखा है वो अगर ढंग से कर रहे हैं तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। एट द एंड ऑफ द डे इनपुट मैं जो देता हूँ वो समझाऊँ और जो मैं पैसा दूँ और जो वहाँ से मुझे आउटपुट मिल रहा है, अगर वो दोनों चीज़ें ठीक है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपकी आउटपुट बहुत अच्छी रहेगी और इसी कारणवश आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। फिर से कहूँगा, मेहनत बहुत रहेगी। ये वर्ष अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर भूल जाइए, लेकिन अगर आपने इस वर्ष मेहनत करी
तो रिजल्ट आपको कई गुना अच्छे मिलेंगे। और बृहस्पति अष्टम को भी देखेंगे, फिर से चेंज के लिए बहुत अच्छा है, उनका खुद का भाव है, 10वें से 11वां है, लग्न से अष्टम है, तो पैसा भी बढ़ेगा, बड़ा बड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है आपका इस वर्ष, बड़ा। और जॉब चेंज करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और फिर से पंचमेश है, अष्टमेश है, अपनी नॉलेज को इतना एनहेंस कर लीजिए करियर में कि कोई फिर बाद में पूछ ना पाए। कौन से करियर राइज करेंगे, फाइनेंस का कुछ भी काम है आपका, बैंकिंग में है, कुछ भी है, बहुत अच्छा। सरकारी काम करते हैं, बहुत अच्छा है। एचआर, इंश्योरेंस, टीचिंग, एजुकेशन, सेमी टेक्निकल काम है कोई आपका, एग्रीकल्चर से जुड़े फील्ड में है, रियल एस्टेट में है, मेडिकल, इन सब एरियाज में आपको बहुत लाभ मिलेगा। बिजनेस, बिजनेस के लिए देखिए बृहस्पति खुद कारक है बिजनेस के, बुध भी है लेकिन दोनों का एरिया अलग है। तो पहला तो अगर बहुत टाइम से आप ये सोच रहे थे ना कि भाई जॉब कर रहे हैं साथ में बिजनेस कर लूं या बिजनेस ही स्टार्ट करना है, तो ये टाइम अच्छा है। 12वां घर है, बदलाव का है। बिजनेस हर व्यक्ति सोचता है कर लूं, लेकिन नहीं हो सकता। बहुत कम लोग बिजनेस कर पाते हैं सक्सेसफुली, उसके योग होते हैं कुंडली में अपने। तो ये वो टाइम है जब आप बहुत टाइम से, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि रैंडमली जो सोच कर बिजनेस स्टार्ट कर दे, नहीं। अगर आप उस अवस्था में है कि भाई आपके पास पैसा भी है, आपके पास प्लान भी है, आपके पास स्किल भी था, है, नॉलेज है, स्ट्रक्चर है, बस आप वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस को में बदलाव करने हैं, क्योंकि 12वां घर है ना, तो बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने हैं आपको, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ये जो भाव है ये सप्तम से छठा है। बिजनेस के लिए कोई बड़ा लोन चाहिए, बिजनेस के लिए कोई बड़े इन्वेस्टर्स चाहिए, इक्विटी अपनी देकर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, या अपने बिजनेस में आपको प्रोडक्ट ही बहुत आधारभूत पर चेंज कर देने हैं, या कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की बेसिकली बात कर, तो बहुत अच्छा टाइम है बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी भाव से छठे में अगर पाप ग्रह आते हैं तो उसमें स्ट्रगल्स बढ़ता है। इसलिए लग्न से छठे घर में अगर आपके बहुत सारे ग्रह नेगेटिव है ना, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष होता है, भले ही वो सक्सेस प्राप्त कर ले। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सप्तम से छठे में एक शुभ ग्रह है जो विपरीत राजयोग भी बना रहा है, जो उच्च की राशि में भी है, यानी कि एक फ्लो रहेगा। स्ट्रगल जो है बिजनेस में आपका वो कम होना शुरू हो जाए, बिजनेस में पैसा मिलेगा आपको, बल्कि मनी आएगा भी। और जो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए पैसा ढूंढ रहे हैं, लोन जैसे मैंने कहा, तो लोन हो या इन्वेस्टमेंट किसी व्यक्ति विशेष से आपको चाहिए, वो भी यहाँ पे प्राप्त होगी। तो बहुत शुभ दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश है और पंचमेश है, ये दोनों ही भाव सप्तम से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम से ये लाभ बना और सप्तम से ये धन बना, तो पैसा तो बिजनेस में उच्च कोटि का आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। बृहस्पति महाराज की एक दृष्टि चौथे घर पर जो सप्तम से 10वां है, फिर से अ वेरी गुड फ्लो ऑफ मनी, वेरी गुड फ्लो ऑफ वर्क दिखा रहा है। बृहस्पति की एक दृष्टि 12वें घर पर है, सॉरी, लग्न से छठे और सप्तम से 12वें पे है, यानी कि फिर से प्रॉब्लम्स दूर होंगी, वर्क फ्लो बढ़ेगा, लीगल केसेस खत्म होंगे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस खत्म होगी, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी खत्म होगी। और बृहस्पति अष्टम को भी देखेंगे जो सप्तम से दूसरा है, पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा बिजनेस में। आपका जो बहुत टाइम से, लेट्स से कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, आप चाहते हैं कोई बड़ा काम मिल जाए, कभी कभी होता है ना, एक बड़ा काम मिल जाए उसके बाद फिर पैसा ही पैसा है, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बड़ा स्तर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो ये वो टाइम है जब बहुत बड़ा कोई काम आपको मिल सकता है। तो बिजनेस में तो मैं कहूँगा बहुत शुभ है। अगर आपका बिजनेस कुछ मैन्युफैक्चरिंग का है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, मेडिकल मतलब कि दवाइयाँ भी इसमें आ गई और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी इसमें आ गए, रियल एस्टेट का ही है, फॉरेन से जुड़ा है, इमिग्रेशन से जुड़ा है, रिलीजियस प्रोडक्ट से जुड़ा है, एजुकेशन से जुड़ा है, कोई आप सर्विस देते हैं हेल्थ बेस्ड, या फिर इंश्योरेंस बेस्ड कोई आपका बिजनेस है,
सीए आदि का आपका बिजनेस है, जुडिशरी से या लॉ से जुड़ा कोई आपकी लॉ फर्म ही है खुद की, तो इन एरियाज में तो बहुत लाभ मिलने वाला है। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप के लिए देखिए दो प्रकार की चीजें हैं। एक, जिनके रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी की कमी थी। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है लेकिन आधार उतना सही नहीं होता, उतना प्रॉब्लम यह कि रिलेशनशिप में ना फाउंडेशन आज की डेट में कोई नहीं रखना चाहता, क्योंकि चीज़ें इतनी फास्ट पेस्ड हैं। आकर्षण हुआ, दो तीन चीज़ें अच्छी लगी, उस पर रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, पर वो नहीं होता, फुलफिल चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि एक व्यक्ति को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे मैंने कहा, आज फास्ट पेस्ड जीवन है, आज आ, लोग ऑप्शंस हैं। अब जो भी आज की डेट में अगर जो लोग डेटिंग करते हैं तो उनके लिए पीपल आर ऑप्शन, ये नहीं तो दूसरा, ये नहीं तो कोई और। तो यहाँ पे किसी से भी इमोशनल कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है आजकल। आज जब यंग बच्चों से मैं बात करता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि ना, इमोशनली वी डोंट फील कनेक्टेड। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए एक क्लैरिटी आएगी कि ये रिलेशनशिप अब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। और कई लोगों का रिलेशनशिप खत्म होगा, क्योंकि पंचमेश 12वें में है। कई लोगों का रिलेशनशिप खत्म होगा बट इट इज गोइंग टू एंड फॉर अ गुड। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप सही टाइम पे खत्म हो जाए, रेदर देन कि वो खिंचता रहे 2-3 साल, और फिर 3 साल बाद आप रियलाइज करें कि मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए एक व्यक्ति पे। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, और जो रिलेशनशिप अपूर्ण थे, जो रिलेशनशिप वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, जो रिलेशनशिप नहीं थे, जिनका आधार नहीं था, फाउंडेशन नहीं थी, उन रिलेशनशिप्स का अंत होगा। एंड अगेन आई विल से, कभी भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप का अंत होता है तो वो एक, स्पेशली अगर आप रियली में उस व्यक्ति से कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा तो अनुभव नहीं होता। पर जैसा मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ चीज़ें जो अभी हमारे साथ बुरी होती हैं वो फ्यूचर में हमें बेटर कर देती हैं। तो ऐसा कई लोगों के साथ होगा। अब उन बात की बात करते हैं जिनका रिलेशनशिप ठीक ठाक है, उनके लिए बहुत अच्छा है भाई, जिसमें वैल्यू है, जिसमें फाउंडेशन है, जिसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जिसमें आधार है, जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जिसमें खामियों को भी एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें खूबियों को सराहा जाता है, वो रिलेशनशिप जो आज की डेट में रेयर होता है। अगर वैसा है आपका, उसकी एक झलक भी है, तो दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। क्योंकि पंचम से अष्टम में बृहस्पति है, यानी कि लॉन्जिविटी बढ़ाएंगे उसकी। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को निरंतरता से बेटर करना चाहते हैं, टू ऐड वैल्यू, मैं हमेशा कहता हूं कि रिलेशनशिप में वैल्यू होनी चाहिए। यू शुड बोथ मेक ईच अदर कंप्लीट एंड ग्रो टुगेदर। वो नहीं होता ना रिलेशनशिप में, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत कम टाइम के लिए अच्छी लगती हैं। आपको व्यक्ति किसी उसके खूबसूरती के लिए अगर पसंद है, एक बार उसको बीमार देख लीजिए, उल्टी करता हुआ देख लीजिए, वो खूबसूरती कहाँ जाएगी। आपको किसी और चीज़ से फिजिकल अट्रैक्शन बॉडी वाइज है, तो कब तक रहेगा। तो अगर आधार ही आपका वो रहता है आकर्षण, तो रिलेशनशिप नहीं चलते। इसीलिए तो आजकल क्यों रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आधार नहीं होता। इतना आकर्षण पहले हो जाता है कि दूसरी डेट में ही लोग कहते हैं कि हाँ, लाइफ पार्टनर बनना है। ऐसे कैसे हो जाता है, पर होता है आजकल। तो ये वो टाइम है जहां पे आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, आधार बनाइए। हैव पेशेंस, पेशेंस के बिना नहीं रियल रिलेशनशिप बन सकते, टाइम लगता है। आजकल मैंने कहा ना, चीजें बहुत बदल, जल्दबाजी, रोज मिल रहे हैं, ये भी गलत है। गिव टाइम टू ईच अदर, गिव टाइम फॉर ईच अदर, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति चौथे घर को देखेंगे, यानी कि इमोशनली स्ट्रांग होंगे आप। पंचम से 12वां है, तो एक दूसरे की कमियों को समझ पाएंगे, एक दूसरे की खामियों को समझ पाएंगे और उसको स्वीकार कर पाएंगे। ये तो आप भूल जाइए कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो बिना खामियों के है, वो तो ईश्वर ही है। उनमें भी कभी कभी तत्व आ जाता है, जो ईश्वर की परिभाषा जानते हैं वहां पे भी कुछ तत्व है। तो मेरे हिसाब से कुछ चीजों को एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए रिलेशनशिप। कई लोग कहते हैं कि मैं चेंज कर दूंगा या चेंज कर दूंगी, कहां से कर लेंगे। जो एक व्यक्ति की प्रकृति है वो रहेगी, ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस इज द, अगर आप किसी को सच में, किसी के प्रति स्नेह है, प्रेम है,
तो आप उसको उसकी खामियों के सहित एक्सेप्ट कीजिए, प्रयास कीजिए कि चीज़ें बदल जाएं, पर फोर्स मत कीजिए। तो ये ध्यान रखिए। छठे घर को देखेंगे, पंचम से दूसरा है, फिर से वृद्धि होगी, बातें अच्छी हो पाएंगी। और पंचम से चौथे पर है, यानी कि भावनाएं समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा ना, जो लोग काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप टेक्स एफर्ट्स, एफर्ट्स के बिना नहीं चलते रिलेशनशिप। तो अगर जो लोग काम करना चाहते हैं ना अपने रिलेशनशिप पे, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। उनको अपने रिलेशनशिप को समझने का मौका मिलेगा, ठीक करने का मौका मिलेगा। बाकी फिर से कहूँगा, मैंने फिल्टर वाली बात पॉजिटिव्स में कही थी, तो कई लोग जिनको नहीं समझ आ रहा रिलेशनशिप, उनको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि सप्तम से छठे में बृहस्पति है। तो जो स्ट्रगल जा रहे थे ना मैरिड लाइफ में, जो आ ही रहे होंगे, क्योंकि अभी सप्तम में आपके राहु गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश शनि आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कमिटमेंट इशू, डिसकंटेंटमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सब चल रहा होगा। सब मतलब कि कुछ ना कुछ चल रहा होगा। सभी किसी के चल रहा है तो फिर तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये वो टाइम है, क्योंकि सप्तम से छठे में अगर एक शुभ ग्रह आता है, यहाँ पे शनि आते, केतु आते तो अलग चीज़ है, लेकिन एक शुभ ग्रह आ रहा है, तो इट्स टाइम टू कॉम्प्रोमाइज, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को ठीक करने का मौका आपको प्राप्त हो। तो एक अच्छी चीज़ है। बृहस्पति चौथे घर को देख रहे हैं, तो इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे। इन लॉज के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई घर के लोगों के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सुलझाने का मौका मिलेगा। बृहस्पति छठे घर को देखेंगे, हाँ ये उनके लिए बहुत अच्छा है, जो जिनका बहुत लंबा डाइवोर्स का केस चल रहा था, अगर समाप्त करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। किसी ने कमेंट किया था एक बार कि आप कह रहे हैं कि डाइवोर्स का केस समाप्त हो जाएगा तो अच्छी खबर है, ये कैसे हो गया? शायद उनका चल नहीं रहा होगा तभी बोल रहे हैं। जिनका चलता है उनसे पूछिए। जब पहले ये लगता है कि 6 महीने में केस खत्म हो जाएगा, जब 3 साल बाद भी लगता है ना कि अगली डेट मिलने वाली है, तो उनसे पूछे जब उनका डाइवोर्स खत्म होता है तो कितना रिलीव्ड फील करते हैं। अब व्यवस्था इस प्रकार की हो चुकी है, क्या कहें। जन्म जन्म का साथ कहते थे शादी को, पर आज की डेट में तो कह नहीं सकते। जन्म तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने भी चल जाए कभी कभी दिक्कत ऐसी आ जाती है उसमें। पर जो है वो है, क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई लीगल केस चल रहा था आपका मैरिड लाइफ में, खत्म करना है उसको, तो बहुत अच्छा समय। कॉम्प्रोमाइज के द्वारा ज़्यादा दिखता है, कर लीजिएगा अगर लग रहा है कोई कॉम्प्रोमाइज बन रहा है, काहे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और बृहस्पति अष्टम को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्थिरता लाएगा, थोड़ी ना बड़ा दृष्टिकोण मैरिड लाइफ में। थोड़ा सा जब हम सोच में अगर हम बड़े हो जाते हैं ना, तो रिश्ते भी तभी अच्छे लगते हैं, या रिश्ते भी तभी काम करते हैं। अब देखिए, अगर आपके रिलेटिव्स ही हैं तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति तो बड़ी सोच का नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति होगा जिसकी सोच बड़ी है, और वही आधार रखता है। आप देखिए, आपका अगर पूरा सर्कल है रिलेटिव्स का, तो 2-3 लोग होंगे जो बड़े दिल के होंगे, तो वही सब कुछ अरेंज करते होंगे कि भाई यहाँ मिल लेते हैं, चलो कोई इवेंट है, कुछ भी है। बाकी तो हर व्यक्ति से हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में आपका एक बड़ा दृष्टिकोण होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। हाँ, एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि केतु दिसंबर में यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये जो टाइम आपको रिकवरी का है ना मैरिड लाइफ में, दिसंबर तक का ही है। और अगले साल आपके सप्तमेश भी नीच के हो रहे हैं शनि, इसलिए कोशिश कीजिए जो सारी चीजें मैंने बोली हैं, इन पे आपको काम जो करना है ना, वो दिसंबर तक ही करना है। नवंबर 31 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे, तो उनका प्रभाव सप्तम पर रहेगा ही। तो दिसंबर तक प्रयास कीजिए मैरिड लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बृहस्पति आपके पंचमेश हैं, तो उनका उच्च का होना अपने आप में दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अष्टमेश हैं, जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज करते हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर में आ रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तो पंचमेश भी हैं। तो जो बच्चे विदेश में पढ़ना जाना चाहते थे, ऑलरेडी विदेश में हैं, आप विदेश में, आपका कोर्स पूरा हो गया, आपको जॉब चाहिए, आपको विदेश में सेटलमेंट चाहिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो देखा जाए बहुत अच्छा दिख रहा है ये गोचर। आपके चौथे घर को भी देखेंगे, जो पंचम से 12वां है, चेंजेस के लिए, बदलावों के लिए अच्छा है। छठे घर को देखेंगे, तो अगर इस पूरे एक वर्ष में आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे उसमें। और 8वें घर को देखेंगे, तो एक इमोशनल लेवल पर स्टेबिलिटी
और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि फैमिली सपोर्ट भी आपको रहेगा। और पंचम से अष्टम में इतनी अच्छी अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि आपकी जो अनस्टेबिलिटी थी ना, या जो चीजें बहुत अव्यवस्थित हो जाती थी, चीजें आपको समझ नहीं आती थी, आपको रास्ते नहीं मिल पाते थे, गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, या वर्क फ्लो या फ्लो नहीं रह रहा था, वो सारी ही प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर दूर होंगी। तो मेरे हिसाब से तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो, और बदलाव के लिए, अगर लेट्स से आपको अपनी कोई स्ट्रीम भी बदलना चाहते हैं, आप चाहते थे कि कोई स्ट्रीम बदल जाए मेरी, तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो मैंने कहा ही ना कि आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ता है तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ, ये है कि अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए, अपने ज्ञान की वृद्धि थोड़ी करिए, बल्कि और भी आयाम ढूंढिए और भी एक्सप्लोर कीजिए कि ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं। लेकिन अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। नेगेटिव्स की बात करते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर केयरलेस रहे, जो मैंने सबसे पहले शुरू किया था पॉजिटिव्स में, कि आपको अपने जीवन को बदलने का मौका मिलेगा, उसमें डाइजेशन आदि की मैंने बात करी थी। मेरे बात करने से कुछ नहीं होगा अगर आपने चेंज नहीं किया तो। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर केयरलेस रहे, यकीन मानिए जो भी अच्छी चीजें हैं ना, वो तो दूर की बात है, नेगेटिव्स ही ज्यादा हो। तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी मानना शुरू कर दीजिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, वो पैसा वापस नहीं आएगा। आप खर्चा बहुत करेंगे तो उसको अपनी इनकम के अनुसार रखिएगा, कि भैया अगर आप इतना कमाते हैं तो उतना ही खर्चा करें। दूसरा, आप बहुत सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अष्टमेश है ना, विपरीत राजयोग, तो थोड़ा सा अच्छा होगा, फिर आप सोचेंगे कि अब सब कुछ एक साथ ही कर देते हैं। यहां पे गलती होगी। जो भी बदलाव लाएं वो स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। एकदम यहां से उछलने की कोशिश करेंगे तो यहां तक तो नहीं पहुंचेंगे, गिर के वापस नीचे आ जाएंगे। तो धीरे धीरे रे मना। तो चीजें धीरे धीरे ही अगर आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे सबका अलग होता है। आप बस इस प्रकार से करिए कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, किसी पर बहुत इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना, और अपने घर की बातें बाहर मत बताइएगा। कभी कभी सिम वाले जातक होते हैं कि अपने दोस्तों से बहुत कुछ शेयर करते हैं और वो फिर उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। बहुत सारे खर्चों पर भी फिर से कहूंगा कि नियंत्रण रखना है, और किसी भी अपने दुश्मन को कम ना समझिए, क्योंकि अष्टमेश उच्च के हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु बहुत एक्टिवेट रहेंगे। तो इसीलिए किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। ऑप्शंस बहुत सारे ढूंढना मत शुरू कर दीजिएगा। पंचमेश जब उच्च के 12वें घर में होंगे तो आप कभी कभी क्या करेंगे ना, बहुत सारे ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देंगे, ये भी गलत है। और अष्टमेश भी उच्च के हो रहे हैं, बहुत इसमें चांसेस होते हैं कि आपके विरुद्ध कोई तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है, मारण मोहन उच्चाटन, इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं। तो अगर ऐसा योग बनता है, ऐसा कुछ लगा है आपको, अभी समझना थोड़ा मुश्किल होता है अवश्य, लेकिन अगर कुछ लगता है आपको ऐसा है, तो जो भी इसका इसको शांति क्रिया के लिए जो कुछ लोग करते हैं उपाय, उनसे करवा लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे किसी की बातों में मत आइएगा। ये ऐसा एक साल है जहाँ पे लोग आपको ना बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस में किसी के नहीं आना। तो इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। बदलाव अगर नहीं लाए, हार्डवर्क अगर नहीं किया, तो फिर भूल जाइए कि अच्छा, तो हार्डवर्क पे आपको आधार अपना रखना है। अगर लेड बैक ही रहे, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। सेहत की बात करते हैं। देखिए, सेहत वाइज फिर से मैं रिपीट करूंगा, डाइजेशन, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स ये बढ़ेंगी। ऑलरेडी कोई क्रॉनिक रोग चल रहा है, उसको इलाज करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसको इग्नोर मत कीजिएगा। पेट की समस्याएं बहुत रहेंगी, वेट गेन हो सकता है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, पित्त बहुत बढ़ सकता है, कफ बॉडी का बहुत बढ़ सकता है। फिर से कहूँगा, अपने खाने पीने में बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ गोचर होते हैं जो डिमांड करते हैं कि आप अपनी दिनचर्या, अपने खाने पीने में बदलाव लाइए। ये गोचर उनमें से एक है। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और लिवर की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। जिनको फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक की, और अगर ऑलरेडी उनको कुछ ऐसा इशू रहा है
बीपी की प्रॉब्लम है, कुछ ब्लॉकेजेस आदि हैं, बहुत ध्यान दें। पैनक्रियाटिक इश्यूज अगर आपको ऑलरेडी हैं, बहुत ध्यान दें। और स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, स्लीप की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, स्लीप एपनिया आदि इनको है, उसको ध्यान दें, क्योंकि स्लीप एपनिया एक बहुत बड़ा कारण है कई प्रकार के रोगों का। तो आई थिंक इन एरियाज पर अगर आप ध्यान देंगे, दिनचर्या पर, खाने पीने पर, तो और अगर ऑलरेडी कोई लिवर का प्रॉब्लम बड़ा चल रहा है, फैटी लिवर है या कोई और बड़े स्तर की प्रॉब्लम है लिवर से संबंधित, तो भी बहुत ध्यान दें। तो ये सारे एरियाज जो हैं, और देखिए जीव कारक है, अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान नहीं देंगे, ऑलरेडी केतु लग्न में है, तो जो क्रॉनिक डिजीज चल रही थी ना, वो और बढ़ सकती है। तो इन सब एरियाज पर बहुत आपको ध्यान दें। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या कितनी बार करना है बताता चलूंगा। बड़ा गोचर है बृहस्पति महाराज का, तो बड़े कुछ उपाय होते हैं। पहला उपाय आपको 4 बृहस्पतिवार करना है। आपको किसी भी मंदिर में चने की दाल, तिल का तेल, घी और धार्मिक पुस्तकों का दान करना है 4 बृहस्पतिवार। अगला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। आपको आसपास जो भी आपके मंदिर है, वहां पे जो पंडित जी हैं, उनको पीला वस्त्र, केसर की डिबिया, रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा और मिठाई का डब्बा देकर उनका आशीर्वाद लेना है। अगला उपाय आपको 4 रविवार करना है। एक पात्र में जल, गुड़हल का फूल और गुलाब के फूल मिलाकर, या कुछ उसकी पंखुड़ियां डालकर गुलाब के फूल की, उसमें पीली सरसों मिलाकर आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 4 रविवार करना है। कहीं भी आपको अपने आसपास मंदिर निर्माण होता दिखे, ऑनलाइन दिखे, तो वहां पे कुछ सहायता कीजिए। और 3 बृहस्पतिवार आपको अगला उपाय करना है। आपको एक पात्र में दूध, केसर, जौ के दाने, गेहूं के दाने, गुलाब जल और चंदन का तेल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। यहाँ पे ये सब करने के बाद महादेव को भोग लगाएगा मिठाई का, और वहीं पर बैठकर ओम नागेश्वराय नमः और ओम भानवे नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।